नमस्कार दोस्तों। तो हमने क्या क्या 1 से लेकर 20 नंबर तक के प्रश्न को अच्छी प्रकार से कवर कर लिया ना। यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिए, या फिर आप जो है कि प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वहाँ बहुत सारा चैप्टर बाय चैप्टर आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स बहुत सारा स्टूडेंट को पता नहीं रहता, तो देखिए आपका लिखा होगा संख्याओं पर आधारित प्रश्न, उस पर जो जाइए वहाँ पे क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक कीजिएगा वैसे एक फाइल खुलेगा, फाइल ओपन होगा, वहाँ पे एक दो को जो कि लिंक शो करता होगा, आप मोर दिखे कोना में लिखा होगा है ना, तो वहाँ पे टच कीजिए, आपका टोटल लिंक जो है खुल जाएगा। क्लियर है? तो देखिए 21 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता क्रमागत 5 संख्याओं का योग जो है 270 है, तो दूसरी तथा पांचवी संख्याओं का योग कितना है? दूसरी और पांचवी संख्याओं का योग निकालना आपको, ठीक है। और ऐसा जो है कि हमने पिछले क्लास में भी बताया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 5 क्रमागत है तो आपको क्या करना है, औसत में पहले कन्वर्ट करने हैं। तो औसत में कन्वर्ट करने के लिए हमने आपको बताया कि योग बटा संख्या करते हैं। तो संख्या करता है 5 संख्या, तो योग बटा संख्या, तो योग है 270, संख्या 5, तो 5 से 270 में डिवाइड कर दिया। तो देखिए कितना था, 5 से कटा है 5 पंचाएँ 25, बचा 2 यानी 20, 5 चौके 20। तो ये जो 54 आपका आया ना, ये औसत आया। औसत हमेशा बीच में रहता है, ये भी मायने आप सेट कर लीजिए, ठीक है। तो 54 आ गया एकदम बीच में, तो 54 के बाद 2 घर आगे बढ़ जाइए, 2 घर पीछे बढ़ जाइए। 54 के बाद 55 आएगा, 55 के बाद 56, फिर 54 के घटते क्रम में लिख लीजिए, बाद 53 और 52। देखिए 5 हुआ, 2 2 4 1 5, तो बीच में आ गया 54, ठीक है। आपसे पूछा कि दूसरी तथा पांचवी संख्याओं का योग, तो दूसरा नंबर पे आपका देखिए 53 है और पाँचवा नंबर पे 56, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 6 3 9 हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा, तो 109। जिस हिसाब से पूछे योग गुणनफल जैसे पूछेगा वैसे बता दीजिए, ठीक है। अंतर तो 109 आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। बोले किसी को डाउट, कोई कन्फ्यूज, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 22 नंबर प्रश्न कहता है, यदि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, ध्यान से देखिए, वर्गों का योग दिया गया 110 हो, तो इनमें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो भाई एक बात आप माइंड में सेट कर लीजिए, जब भी वर्गों का योग गुणनफल इस टाइप करे ना, तो आपको थोड़ा सा जो कि ऑप्शन मेथड से यूज करना, ठीक है। इस कैटेगरी का प्रश्न जब भी वर्ग वाला रह जाए तो आपका ऑप्शन मेथड जो है कि आपके लिए इजी होगा, ठीक है। तो यहाँ मैं अप्लाई करूँगा ऑप्शन मेथड, बाकी बात ऐसे सिंपल मेथड बनाइएगा थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो ऑप्शन मेथड आपके लिए जो है कि थोड़ा सा सरल हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन उठाया, आपसे पूछा सबसे छोटी, ठीक है, क्या पूछा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जिसका कि वर्गों का योग करेंगे 3 होगा, तो हो जाएगा 110 होना चाहिए, तो सबसे छोटी होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए वही चीज़ निकालें। तो सबसे छोटी की बात करें आप ऑप्शन में, तो ऑप्शन है 5 है, तो डायरेक्ट 5 उठा लेता हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए 5 आपका डी ऑप्शन उठाए, तो सबसे छोटी, तो 5 के बाद टोटल 3 गए, तो 5 के बाद 6 होगा और 7 होगा, ये ना, तभी तो 3 होगा, 3 में से सबसे छोटी हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये हो गया। अब ध्यान से देखिए वर्ग कर दीजिए, वर्ग करके जोड़िए, देखिए 110 होता है या ना होता है। तो 5 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 25, 6 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 36, 7 का वर्ग करेंगे तो 49 हो जाएगा। जोड़ के देखना 110 होता है कि नहीं, बोलिए 9 6 15 5 20 के लिए 0 है, तो चल 2 4 3 7 2 9 9 और हाथ में कहता था भाई 2 था 9 2 11 नहीं 110, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से जो आपको ऑप्शन चेक करना, मेरे भाई हम ऑप्शन मेथड बताएंगे थोड़ा सा, जो कि आपको भी लर्न हो जाएगा, आप भी पकड़ लीजिए कैसे ऑप्शन मेथड से हल करते हैं प्रश्न, ठीक है। सब तरीका का जो है कि नॉलेज आपके पास रहना चाहिए, कोई ऑप्शन ना दिखे कुछ ना दिखे, ऑप्शन है ऑप्शन मेथड उठा लीजिए, ठीक है। देखिए कहता है 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37 है, कहता है 2 का जो कि गुणनफल जो है ना 37 है, और इन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल, कहता है अंतर का वर्गमूल कितना होगा। वर्गमूल पूछा, जब भी वर्गमूल पूछे तो आपको टोपी पहनाना है, ठीक है, तो उसी को कहेंगे वर्गमूल, टोपी का जो अंदर से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो 2 संख्याओं का गुणनफल दिया गया 37। एक बात बताइए भाई कि 2 का गुणनफल हुआ 37, अब 37 का 2 टुकड़ा हम नहीं कर सकते इस प्रकार से, 37 गुना 1 बोले कर सकते कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते, बाकी बात तो कोई इसको 2 टुकड़ा होबे नहीं करेगा, तो इसको 37 गुना 1 कर लीजिए, ठीक है। अब क्या बोला, संख्याओं का अंतर कर लिए, घटा कर चिन्ह दीजिए, अंतर करें, वर्गमूल टोपी बना लिए, 37 में गया बचा 36, 36 का बार आ गया 6, तो फटाक से बोल दिए 6। तो बस इतना सा आपको करना था, ठीक है। देखिए 24 नंबर क्या कहता है, 2 संख्याओं का गुणनफल 1092 है और इनका योग इनके अंतर से 42 अधिक है, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगा। तो सबसे पहली बात एक पॉइंट में बोल रहा हूँ, उसको माइंड में सेट कीजिए, ठीक है, कि जब योग
अंतर से 42 अधिक है, या कुछ भी रह सकता है, मान लेते हैं अक्स, अंतर से अक्स अधिक हो तब जो 42 है अक्स के स्थान पे जो भी चीज़ दिया रहे, कुछ भी, चलिए मैं लिख देता हूँ, कुछ भी उसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो छोटी संख्या निकलेगा। क्या निकलेगा? छोटी संख्या। फिर से बोला योग अंतर से x अधिक हो तो जो दिया जितना अधिक है उसमें 2 से भाग देंगे तो छोटी संख्या निकलेगा। यदि ऐसे पूछेगा कि योग अंतर, योग जो है ये अंतर वाला देता, ऐसे पूछता कि अंतर योग से x कम हो तब x में 2 से डिवाइड देने पर क्या निकलता है? आपका बड़ी संख्या निकलता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? योग अंतर से 42 अधिक है, तो जैसे मैं 42 में 2 से डिवाइड करूंगा एक संख्या निकलेगा 21, जो ये छोटी संख्या है। अब जो छोटी संख्या है, अब 1092 में भाग दे देंगे 21 से, तो बड़ी संख्या निकलेगा। नहीं समझ? अब देखिए ध्यान दें, टोटल 2 ही संख्या, एक संख्या पता है कि आपको 21 है, वो भी छोटकी है, एक संख्या पता नहीं है क्या है, तो मान लीजिए क्या है? x मान लेते हैं, तो 21 गुना x करेंगे, टोटल 2 संख्या का गुणनफल होगा। यहाँ दोनों संख्या का गुणनफल आपको दिया गया 1092। अब बताइए भाई 21 से यहाँ भाग लगेगा नहीं लगेगा? तो डायरेक्ट हमने बोले भाग दीजिएगा, दूसरा का संख्या निकल जाएगा ना। तो इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या किया? भाग का यहाँ पे प्रोसेस लगाया, ठीक है, कम किया। अब 21 से भाग दीजिए, 21 पंचे 50, 105 बचा 4, तो 21 दूना 42, तो 52 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से अटैक कर दिए। ठीक है, देखिए 25 नंबर कहता है 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। फिर से वर्गों का योग, तो आपको ऑप्शन मेथड अप्लाई करना है। 61 है, तो इनमें से कहता है ये संख्याएं हैं, कहता है 2 क्रमागत लगातार संख्या, और ऑप्शन में भी 4, 5, 5, 6, 6, 7 ये दिया गया, लगातार दिया गया। ठीक है, तो आपको छांटना है, लेकिन आप वर्ग करके योग करेंगे तो 61 पूर्ण चाहिए, तो चेक करना पड़ेगा। तो चलिए यदि ए मैं उठाता हूँ, क्योंकि अंतर तो एक ही है ना, तो ए उठाएंगे तो 4 चौक 16 और 5 25, 25 और ये 25 और 16 को फटाक जोड़िए, 6 5 11, 2 1 3 1 4, यानी 41 पूरा। हमें 61 पुराना चाहिए वर्गों का योग करके। ठीक है, 5 6 जोड़िएगा, 5 का वर्ग हो जाएगा 25, 6 का वर्ग हो जाएगा 36, जोड़ते 6 5 11 1 3 2 5 1 6, यानी कि 61 हो गया। आप देखिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो गया बी। अच्छा, ये तो डी में भी बोलिएगा 5 6, यानी 6 5। मेरे भाई यहाँ पे आपका प्राकृत संख्या नहीं है ना, प्लस वाला नहीं है, अब तो यहाँ प्राकृत संख्या की बात कर रहा है। ठीक है, तो प्राकृत संख्या ये -6 -5 लीजिए, ये नहीं होगा, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ध्यान में रखना, तो ऑप्शन मेथड यूज करते भी जो है कि आपका फटफट जो है कि बन जाता है फटाफट। ठीक है, तो ऑप्शन मेथड भी आपको यूज करने के लिए थोड़ा सा आना चाहिए, जहाँ पे जैसा जरूरत पड़ेगा वैसा हिसाब से जो है अटैक करेंगे। ठीक है, आप ध्यान से देखिए 26वां नंबर कहता 4 क्रमिक का मतलब लगातार 4 क्रमिक सम संख्याओं का योग दिया गया है 60 है, तो इन संख्याओं के वर्गों का योग कितना है? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, योग दिया गया ना, तो फटाफट हम देखिए कर देंगे। अच्छा, योग दिया गया 60 4 गो का, हमें यदि औसत निकालना है तो 4 से डिवाइड करेंगे, योग बटा संख्या करते हैं तो औसत निकलता है, औसत हमेशा बीच में रहता है, माइंड में सेट कीजिए। तो 4 से जैसे कटाएं तो हो गया 15, तो ये 15 आपका बीच में रहेगा, क्योंकि ये आपका औसत है। ठीक है, औसत है। अब 15 हो गया, हमें 4 गो लाना है, तो क्या करना है ना, 2 गो 5 गो नहीं, ये 4 गो लाना, वो भी सम लाना है। तो ये तो 15 तो आपका विषम है, तो 15 विषम है, तो हम बोल सकते हैं ना कि 16 होगा। क्या होगा? आगे यदि बढ़ेंगे, इसके आगे चलिए यहाँ पे आगे बढ़ देता हूँ, आगे बढ़ूँ तो 16 के बाद होगा 18, फिर इधर आगे घटेंगे तो हो जाएगा 14, फिर 14 के बाद 12। सम संख्या का हमें तो ये तो 15 का जरूरत है नहीं, क्योंकि ये सम संख्या। ठीक है, लेकिन 4 गो विषम संख्या है ना 15, तो ये 2 12 और 14 आपका क्या निकल गया? 12 14 सम, 16 18 सम, यानी टोटल 4 संख्या। आपसे क्या पूछा? संख्याओं के वर्गों का योग कितना? अब इसका वर्ग करके बता दीजिए। 12 का वर्ग बताइए 144 होगा, 14 का वर्ग बोलिए 196 होगा, और आपका 16 है ना, ये 16 का वर्ग आपका कितना होगा? 16 का वर्ग बोलिए 256 हो जाएगा, है ना। 16 का वर्ग कितना हो जाएगा? 256 हो जाएगा, और 18 का वर्ग बोलिए 324 हो जाएगा, 324 हो गया। फटाक से जोड़ लीजिए वर्गों का। 4 6 4 10 10 16 16 4 16 4 20 करी 0। अब देखिए 20 करी 0 तो चल 2, 4 9 4 13 13 5 18 18 20 20 2 5 करी 0 तो चल 2 3 2 5 6 7 7 2 9 920 फटाक से आ गया, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से जो फटाफट कर सकते। क्लियर है? चलिए 27वां नंबर प्रश्न देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। कह रहा 4 क्रमिक सम संख्याओं का योग, फिर से वही बोला, जो 26 है वही 27 दे दिया। ठीक है, और फिर कहते हैं इन संख्याओं के वर्गों का योग कितना, वही बोला हो गया। ठीक है,
तो 156 को जैसे 4 से डिवाइड करेंगे तो औसत निकलेगा, तो 4 तिया 12, 3 4 नंबर 36, तो 39 आ गया आपका क्या चीज़, एवरेज आ गया इसका। तो एवरेज आ गया, हमें सम में लाना है, तो सम में लाना है तो इधर 2 बाहर जाइए तो हो जाएगा 40, हो जाएगा 42, क्योंकि सम चाहिए तो 40 42 39 का तो कम नहीं है, और इधर घट जाइए तो 38 हो जाएगा और 36 हो जाएगा। इसी प्रकार से हो जाएगा ना, ये हो गया इस प्रकार से। ये आपका 39 का कम नहीं, इनके वर्गों के योग, अब 36 का वर्ग, 38 का वर्ग, 40 का वर्ग और 42 का वर्ग। देखिए वर्ग करना किस प्रकार से, सबसे देखिए आसान क्या है ना, कैसा भी वर्ग रहना फटाक से आप कर लीजिएगा। तो वो कैसे करना है देखिए मैं बताता हूँ। इस जैसे इसको देखिए करना कैसे, बिना अंदाजे टक्कर, या तो फिर चलिए अंदाजे टक्कर ने आपको यहाँ पे लिख देता, ये सब में 2 लिखिए, ठीक है। ये थोड़ा सा जान लीजिए भाई कैसे करते हैं फटाक से वर्ग, जो कि कोई भी संख्या रहे, कोई भी रहे, कोई ट्रिक प्रिक नहीं, सब में अप्लाई होगा। आपको क्या करना है, जो पीछे में लास्ट डिजिट 6 दिख रहा है इसका वर्ग कर लीजिए, तो 6 4 का वर्ग हो जाए 36, बच्चे हाथ में जाए 3, ठीक है, कितना हो जाए 3। अब सबको गुना कीजिए आपस में, 3 6 18, 18 दूना 36 हो जाएगा सबको, ऊपर में 2 इसको भी गुना कीजिए, ठीक है। 18 में 36 और हाथ में था कितना 3, 36 3 39 करिए, 9 हाथ में चल 3। फिर अब इस लास्ट में जो बचा है इसका वर्ग कर लीजिए, ठीक है। तो 3 का वर्ग करेंगे 9, 9 हाथ बचा 3 9 3 12, फटाक से निकल गया इस प्रकार से। उसी प्रकार पहले 38 का वर्ग भी वैसे कीजिए, पहले 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 64, 64 के 4 तो चल 6। अब सबको गुना कीजिए, 3 8 24, 24 48, 48 हो जाएगा 54, 54 के 4 तो चल 5। अब ये 3 जो लास्ट डिजिट बचा अब इसका वर्ग कर दीजिए, तो 3 3 9, 9 5 हो जाएगा 14। इसी प्रकार से हो गया प्लस, उसी प्रकार से अब 40, 40 का तो आपको पता है कि 1600 होगा, है ना। 42 है तो 42 का तो बोलिए 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 2 का वर्ग हो जाएगा 4। अब सबको गुना कर 8 8 9 8 9 16, 16 करीब हो जाएगा 6। ये भाई 2 का वर्ग हो गया 4, अब 4 दूना 8 8 9 16 करीब 6, हाथ बचल 1, 4 का वर्ग 16, 16 1 17। इस प्रकार से बता दें फटाक से, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, अब इसको जोड़ लीजिए, तो चलिए मैं जोड़ लेता हूँ, ठीक है। चलिए जोड़ता हूँ, 4 0 4 6, ये भाई 6 4 10 4 14, 14 करीब 4 तो चलिए 6, फिर 0 तो 6 6 4 10 10 9 9 10 9 19 करीब 9, हाँ एक हाथ में था भाई, 19 1 20 करीब 0 तो 2 7 7 6 13 13 4 17 17 2 19 19 2 21 करीब 1, हाथ में चल 2, फिर बोले 1 1 1 2 2 2 2 2 2 भाई 2 के बाद 1 3, ठीक है 3 1 4, हाथ में थे 2 तो 6, तो 61 0 4, 61 0 4 ऑप्शन नंबर देखिए ए, ऑप्शन नंबर ए देखिए आपका 61 0 4 है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जगह फटाक से कर सकते हैं। चलिए अब 28 नंबर देखिए, प्रश्न क्या दिया गया समझने का प्रयास कीजिए। कहता है 2 उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर का मतलब भी लगातार, ठीक है। 2 उत्तरोत्तर संख्याओं का गुणनफल जो है कि 9506 है, तो इन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है। अब देखिए इन दोनों में से छोटी संख्या पूछ दिया गया, ठीक है। तो बिल्कुल घबराना नहीं। सबसे पहली बात आपको करना क्या है ना, आपको करना क्या है, इसको भी ऑप्शन मेथड से बनाना है, ठीक है। क्योंकि इसमें अब जैसे वो 37 वाला था तो 37 को तो 2 खंड में तोड़ दिए थे, 37 1, तो ये फटाक से बन गया, है ना। अब यहाँ गुणनफल दिए, अब इसको तोड़ करके 2 गो में लाना, जो गुना करने के बाद थोड़ा सा कठिनाई आ जाएगा, ठीक है, कठिनाइयों को सामना करना पड़ेगा। तो इस स्थिति में हमने क्या बोला, ऑप्शन को यूज करना है, ठीक है। तब 2 संख्याओं को गुना करने पर क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, इतना आना चाहिए, बस। बाकी बात सबसे छोटी संख्या पूछा, छोटी संख्या थी जो ऑप्शन दिया गया सबसे छोटी संख्या वाला दिया गया, है ना। तो इसके बड़ी हम एक बढ़ा देंगे अपने से, 96 है तो 97 बोल दें एगो, तभी तो 2 का 97 है तो 98 होगा, तभी तो छोटी संख्या 97 होगा, है ना। 98 है तो 99 होगा, तभी तो छोटी संख्या 2 गो में से होगा, है ना। और 99 है तो 100 होगा, ठीक है। अब गुना करके चेक करना भाई, देखिए यहाँ पे गुना करके चेक करना है। सबसे लास्ट में जो 9506 है ना, ये देखना है, फिर 6 लास्ट में किस में है। और एक मज़े की बात मैं बताऊं आपको, मज़े की बात बताऊं मैं आपको, ये 95 जो देखिए ये 100 के जो 100 के जो 90 से लेकर के 100 तक में कोई भी संख्या से गुना होगा ना, 92 93 91 55 कुछ भी होगा ना भाई, इसका एक ट्रिक आता है। क्या आता है, ट्रिक आता है। देखिए मैं वो ट्रिक अप्लाई करके मैं आपको फटाक से गुना करने के लिए बता दूंगा, ठीक है। ध्यान में रखना कैसे गुना किया जाता है, ठीक है, ताकि आपके पास सब चीज़ का नॉलेज रहना चाहिए, ठीक। तो देखिए अब सबसे पहली बात तो 7 गुना 6 कीजिए, 7 6 42, अंतिम में 6 पूर्णा चाहिए, ऑप्शन ये तो होगा नहीं, ऑप्शन ए। 7 गुना 8 कीजिए तो 56 हो गया, क्या हो गया 56 हो गया, क्योंकि 7 8 56 हो रहा है। और 8 गुना 9 कीजिए 72, ये भी नहीं होगा।
और 9 गुना 0 तो ये भी नहीं, तो ये तो फटाक से हो गया। तो आपका तो डायरेक्ट बोल सकते हो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि लास्ट वाला चेक करना है ऑप्शन नंबर बी। और यदि जांचना चाहते हैं तो देखिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ किस प्रकार से फटाक से हो जाता है। अब 100 से देखिए 98 कितना कम है, बोलिए 2 कम है, तो ये साइड में लिख लेना, ठीक है। ट्रिक बताता हूँ गुना करने, 97 देखिए 100 से कितना कम है, बोलिए 3 कम है, ये साइड में लिख लेना, ठीक है। अब ध्यान से देखिए भाई, ये 97 में 2 घटाइए या फिर 98 में 3 घटाइए, बतवा बरोबरी होगा तो 95 हो जाएगा, ठीक है। अभी दोनों को गुना कर लीजिए, 3 दूना 6, 2 डिजिट में लिख लीजिए, देखिए आया। ये है भाई ट्रिक, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा नॉलेज रखना चाहिए ना, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यदि ये ट्रिक पसंद आया भाई लाइक कर दीजिए, है ना, और कमेंट करके बताइए ट्रिक कैसा लगा, क्लियर है। तो बीच बीच में मैं ये सब देता रहूँगा, है ना। चलिए देखिए 29 नंबर प्रश्न क्या दिया गया, समझने का प्रयास कीजिए। कहता दो सतत, सतत का मतलब भी वही लगातार, 2 सतत सम संख्याओं का गुणनफल इतना है तो इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी। अब बड़ी वाला पूछ दिया गया, क्या पूछ दिया गया, बड़ी वाला पूछ दिया, तो इसको भी ऑप्शन से हम हटेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा 2 में तोड़ना अति हो रहा है ना, थोड़ा सा ज़्यादा प्रोसेस में चल जाएगा, है ना। तो हमें शॉर्ट बनाना, फास्ट बनाना, तो ऑप्शन चेक करेंगे। पूछा सबसे बड़ी संख्या, तो इसका मतलब ये बड़ी संख्या होगा, है ना। तो हमें एक छोटी संख्या जो कि अपने मन से जो कि लेना है, तो लगातार हो, तो 78 के बाद 78 से छोटा क्या होगा 77, 82 से छोटा क्या होगा 81, 86 से छोटा क्या होगा 85, 90 से छोटा क्या होगा ये 89 होगा, तभी तो ये बड़ी होगा। 89 के बाद बड़ी 90, 2 को था ये संख्या, 2 को बना लिए। अब गुना करके लास्ट में देखेंगे 8 किस में आता है, तो देखिए 7 8 56 गया, ये गया, 2 1 2 ये भी गया, 6 5 30 ये भी गया, हमें 8 पुराना, 9 जिरिया ये भी गया, तो ऑप्शन नंबर ई। बोले कहता फटाक से बना, बोले बना के नहीं बना, फटाक से बना, ई बता दीजिए ना, क्लियर। इस टाइप का प्रश्न थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा भाई, है ना। जब भी वर्गों का योग, गुणनफल, देत, अंतर मेथड आ जाना है। आगे 33 नंबर कहते 2 धन पूर्णांकों का अंतर 3 है ना, और इनके वर्गों का अंतर जो कि 33 है, तो ये पूर्णांक है। तो इसको भी देखिए हम क्या करेंगे ना, ये ऑप्शन मेथड से यूज कर लेता है, फटाक से बन जाएगा। तो सबसे पहली बात आपको समझना है कि 2 धन पूर्णांक है, प्लस वाला है, ठीक है। और धन पूर्णांक का अंतर जो है कि 3 होना चाहिए। हालांकि सब ऑप्शन चेक किया जाए, 5 3 8, 6 3 9 और 4 3 7, यानी अंतर सबका 3 है, ठीक है। ये वाला तो फॉलो कर गया, यहाँ पर फॉलो करें, इनका वर्गों का वर्ग करके अंतर 33 होना चाहिए, ये चेक करना, ठीक है। तो 5 का वर्ग कीजिएगा तो हो जाएगा 25, चलिए करता हूँ, 5 का 25 होगा, 8 का हो जाएगा 64, अंतर कीजिए, तो अंतर कीजिए तो बड़ा हम छोटा, 4 में से 14 में से 5 गया तो 9 गया, हमें अंतर आना चाहिए कितना 3, वर्गों का अंतर 33 आना चाहिए, ठीक है। ये गया, ऑप्शन ए गया। 9 6 में कीजिए, 6 का वर्ग कीजिए, 9 का वर्ग कर लीजिए 81, 6 का वर्ग कीजिए 36, घटा देखिए 11 में 6 घटा, 6 5 5, हमें 33 लाना है, तो ये भी बी भी गया, बी भी आपका गया, ये भी गया। अब सी देखिए, 7 का वर्ग कीजिए 49, 4 का वर्ग कीजिए 16, 9 में 6 घटा दीजिए 3 हो जाएगा, 4 में से 1 गया तो बचा आपका 4 में से 1 गया 3, यानी कि देखिए यहाँ पे वर्गों का अंतर 33 आ गया, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा फटाक से जो कि बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि जितना भी प्रश्न हमने बताया सभी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा और पसंद भी आया होगा। यदि पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हो सके तो अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दें। कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो नेक्स्ट दिन मिलेंगे इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।